आज हम बनाने वाले हैं लोटस बिस्कॉफ केक। और ये केक है ना, खाने में जितना टेस्टी होता है ना, मतलब इसको बनाते हुए आपका मन 101% कर जाएगा कि यार थोड़ा सा निकाल के खा ही लूँ। और जैसे ही ये केक आपकी नाक के नीचे से जाता है, वो दालचीनी की खुशबू, वो एक कैरमल वाली जो खुशबू होती है ना, आपको मन करता है यार ऑर्डर तो जाता रहेगा, इसमें से 2-4 बाइट मैं कहीं ना कहीं चुरा लूँ। तो मेरे साथ तो बहुत बारी होता है ये। मुझे लोटस बिस्कॉफ का जो स्मेल होता है, मतलब जो खुशबू है और जो उसका टेस्ट है ना, बहुत अच्छा लगता है। चलो अब मेन बात पे आते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। तो सबसे पहले मुझे इस केक को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो मैंने क्या करा था, मैंने उन चीज़ों को पहले प्रिपेयर कर लिया था। जैसे कि ये जो रेफरेंस इमेज थी, इसमें मुझे गनाश यूज़ करना था, तो मैंने अपने गनाश को बना के साइड रख दिया था। कुछ लोगों को कमेंट था कि अरे आप गनाश यूज़ कर रहे हो पानी वाला, उससे अच्छे तरीके से ड्रिपिंग नहीं आती या फिर आपका गनाश ख़राब हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, हर इंसान का काम करने का तरीका होता है। मैं केक के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रिपेयर करती हूँ। अब क्या होता है कि जो लोटस बिस्कॉफ है ना, उसका खुद का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। अब उसके ऊपर जो चॉकलेट की ड्रिपिंग है, मुझे सिर्फ डेकोरेशन के लिए करनी है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरा क्लाइंट जब लोटस बिस्कॉफ केक खा रहा है तो उसको ऐसे लगे कि वो चॉकलेट केक खा रहा है। इसलिए मैंने ये गनाश बनाया ताकि ये गनाश लाइट रहता है, हल्का रहता है। अगर मैं यहाँ पे दूध डालूंगी या फिर मैं इसकी जगह पे मैं क्रीम डालूंगी तो गनाश थोड़ा हैवी हो जाएगा। बस यही एक पर्पस होता है। बाकी आपको अगर यूज़ करना है आप कर सकते हो, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है आपको मेरे अकॉर्डिंग ही सारे के सारे काम करने हैं। आपको अपना केक जिस हिसाब से बनाना है, क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप बनाओ। उसके साथ साथ दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे यूज़ करने थे बिस्किट, और मैंने ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की, मैं इसको हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आपके पास अगर बेलन है उससे आप आराम से इसको तोड़ सकते हो। और हाँ, पाइपिंग बैग में डाल के तोड़ना ताकि इधर उधर बिस्किट ना गिरे। और बिल्कुल ही महीन चूरा नहीं करना है, बस थोड़ा दरदरा रखना। उससे क्या फ़ायदे होंगे, जब आप इसको डालोगे ना केक में तो वो क्रंच होता है, वो एक बाइट में ना वो वाला फ्लेवर आएगा। तो 2 चीज़ करनी है। अगर आपका केक, टिप्स लेते जाओ, अगर आपका केक कस्टमर को 2-3 घंटे के अंदर खाना है तो आप ऐसे ही इसको डाल सकते हो केक के बीच में। अगर आपको लग रहा है क्लाइंट को 4-5 घंटे या 6 घंटे लगने वाले हैं कटिंग करने में, तो इस दौरान क्या करना, या तो वाइट चॉकलेट गनाश इसके अंदर डाल देना हल्का सा, या फिर अगर आपके पास बिस्कॉफ का सॉस है आप वो भी डाल सकते हो। उससे क्या होगा, क्रम्स के ऊपर एक कोटिंग बन जाएगी। और क्या होगा, आपके जो अंदर केक के अंदर जब ये क्रम्स जाएंगे ना तो ये सॉगी नहीं होंगे। उसके साथ साथ अगर आपको इसी केक को प्रीमियम रेंज में सेल करना है, प्रीमियम रेंज क्या होती है, जब आप किसी भी केक के अंदर कोई भी चीज़ ऐड ऑन कर देते हो तो वो प्रीमियम रेंज हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझसे कोई लोटस बिस्कॉफ केक मांगता है तो मैं नॉर्मली इसी तरीके से देती हूँ। पर अगर मुझे पता है क्लाइंट को प्रीमियम रेंज चाहिए या फिर थोड़ा सा अलग वो चाहता है कि एक्सपीरियंस हो, तो मैं हमेशा कैरेमल सॉस को एक डब्बे के अंदर पैक करके देती हूँ। जो हमारे पास डब्बे आते हैं ना 150 ml वाले, उसमें पैक करके कैरेमल सॉस को साथ के साथ ये जो मेरा क्रम्स हैं इसको पैक करके देती हूँ। और उनको बोलती हूँ जब आप केक का स्लाइस कट करोगे तो ऊपर से कैरेमल सॉस डालना और आप ये आपके जो क्रम्स हैं उसको डालना। उससे क्या होता है, क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है ना वो लग्जरी चला जाता है। एक नॉर्मल बिस्कॉफ की है ना, आप सोचो कि आपको 2 बॉटल्स आ रही हैं, आप उनके साथ ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हो, सोच के कितना अमेजिंग लगता है। अब आप बोलोगे उनकी प्राइसिंग में क्या फ़र्क होगा। हाँ, ऑफ कोर्स आपको हमेशा क्या करना है, आपको कैरेमल सॉस की जो प्राइसिंग आ रही है उसके साथ साथ जो आपकी बिस्कॉफ की जो प्राइसिंग आ रही है, आपको क्या करना है, पैकेजिंग की जो कॉस्ट आ रही है, इन सब पैकेजिंग सबकी कॉस्ट को जोड़ने के बाद उस पर अपना 30-40% जो भी आपको प्रॉफिट रखना है आप रख सकते हो, पर मिनिमम 20% प्रॉफिट जाता है। इससे क्या होता है कि वो एक फील के लिए आप जो खर्चा कर रहे हो ना वो आपकी पॉकेट से नहीं जाएगा। उसके बाद हमेशा ध्यान रखो, अपने केक को उतना ही सोक करो जितनी ज़रूरत है। अगर मेरा केक फ्रेशली बेक्ड होता है 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, तो मैं सोकिंग नहीं करती, क्योंकि अगर मैं सोक करूँगी तो क्या होगा, मेरा केक बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा, केक खाने में बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी केक को सोक करो, जितनी ज़रूरत है उतना ही सोक करो। अब बात आएगी कि इस केक को डेकोरेट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप केक को डेकोरेट कर रहे हो ना, तो कम से कम आपका जो केक है ना, आपने उसको 1 से 1.5 घंटे के लिए कम से कम उसको सेट करा हो क्रम्ब कोट के बाद। स्पेशली अगर आप उसके ऊपर चॉकलेट की ड्रिपिंग करने वाले हो। अब होता क्या है, अगर हमारा गनाश है वो हल्का सा भी गर्म है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपका जो क्रीम है वो भी फ्रेश है, वो भी सेट नहीं है, गनाश गर्म है, जैसे ही आप गनाश डालोगे अपने केक के ऊपर तो क्या होगा, आपका जो केक है वो क्रीम के साथ मिक्स होकर सारा टेक्सचर ख़राब कर देगा। तो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बात आती है प्राइसिंग की, कि आपको प्राइसिंग कितनी रखनी है। देखो, नॉर्मली जो बिस्कॉफ केक होता है उसकी ½ kg की जो प्राइसिंग होती है वो 800 से लेके 1000 रुपये होती है। और अगर 1 kg की मैं बात करूँ
तो मिनिमम जो रहती है 1 केजी की वो आपकी ये रहती है अप्रॉक्स 1200 से लेके 1400-1500 के बीच में, डिपेंड करता है कि आप कैसा केक बना रहे हो। जैसे कि मेरे इस बिस्कॉफ केक के अंदर में आपने देखा होगा कि मतलब बिस्किट थे, ठीक है, आप देखोगी ऊपर भी मैंने बिस्किट लगाए थे। तो इसकी जो कॉस्टिंग गई थी वो अप्रॉक्स मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, शायद मैंने 1100 रुपये चार्ज किया था इसका, और इसका जो वेट था ना वो अप्रॉक्स था 750-800 ग्राम। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कभी भी बिजनेस कर रहे हो तो लॉस में नहीं करना है। कैलकुलेशन बड़ी सटीक रखो कि मेरा ये केक है, इतने बिस्किट जाएंगे, बिस्किट की कॉस्ट कितनी आ रही है, सॉस की कॉस्ट कितनी आ रही है। नॉर्मल सा बिस्किट देखो बिस्कॉफ की कितनी ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी केक को क्रम कर रहे हो या उसके बाद आपकी फिनिशिंग देने की कोशिश कर रहे हो तो हमेशा पाइपिंग बैग के साथ में काम करो। उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कहीं ज़्यादा क्रीम लग गई कहीं कम क्रीम लग गई, उससे आप बच जाओगे। और दूसरा, आपकी जो क्रीम है ना उसमें कभी क्रम्स नहीं आएंगे। होता है ना आपने क्रीम लगा दी पीछे से क्रम्स निकल के आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी। अब आती है बात ड्रिपिंग की। ड्रिपिंग कैसे करनी है? जब भी आप चॉकलेट के ऊपर ड्रिप कर रहे हो तो पहले तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लो, उसके बाद आपको ड्रिपिंग करनी है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा था, मैं साइड्स पे थोड़ा सा ना वो क्रंच वाला लुक देने के लिए मैंने थोड़ी सी क्रीम के अंदर मैंने बिस्कॉफ का ये चूरा यानी कि क्रम्स मिलाए थे और अपनी साइड्स को कवर कर दिया था केक की, ताकि जब क्लाइंट के सामने केक जाए तो उसको साइड्स में नज़र आए कि क्रीम के साथ कुछ मिक्स है, ऐसा ना लगे कि बहुत प्लेन केक है। जब हम बिस्कॉफ की बात कर रहे हैं तो बिस्कॉफ नज़र आना चाहिए फ्लेवर में भी, लुक में भी। ऐसा ना हो कि सिर्फ हल्का फुल्का कहीं मैंने एक आधा बिस्किट लगा दिया। अब ड्रिपिंग कैसे करनी है? हमेशा अपनी जो हाइट रखते हो ना ड्रिपिंग जब भी कर रहे हो तो कम से कम आपको जो हाइट रखनी है वो मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब आधा मीटर बोल सकती हूँ। आधा मीटर ऊपर अपना पोर कर, मतलब अपना जो बर्तन है वो रखना है, ताकि जब ऊपर से आप डालो ना तो चॉकलेट अपने आप ही आसपास गिरे। ऐसा ना हो कि आपकी चॉकलेट आप बिल्कुल ऊपर से डाल दोगे, जैसे कि पानी का ग्लास डालते हैं, वो फैल नहीं पाएगा। जब मैंने आप एक बार रिवर्स करके देखना, मैंने ऊपर से डाला, उससे क्या होता है चॉकलेट एकदम खुद से फैलने लग जाती है। अगर मैं यहाँ पे सही वर्ड्स का यूज़ नहीं कर पा रही तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही ठीक से, मैं उसको क्या बोलूँ। और जहाँ आपको लग रहा है कि क्रीम थोड़ा कम ज़्यादा लगी है वहाँ पे आप काम कर सकते हो, इस तरीके से अपनी ड्रिपिंग कर सकते हो। अब वाटर गनाश के क्या फ़ायदे हैं? एक तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। कई बार ये होता है चॉकलेट अगर आप नॉर्मली डाल दोगे ना बिना गनाश बनाए तो वो एकदम लेयर की तरह निकल जाएगी। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बना लिए थे। आप इसके लिए ये नोज़ल नंबर 2M है, आप 1M की नोज़ल से भी बना सकते हो। फ्लावर्स में थोड़ा सा बस उभार का फ़र्क आएगा, बाकी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो आप अभी देख रहे होगे इस केक में कितनी मेहनत है। अगर आपको लग रहा है 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा नहीं है, कॉस्टिंग भी आ रही है हर चीज़ की। और यहाँ पे मैंने लोटस के जो बिस्किट लिए थे मैंने प्लेस किया था, एक सामने किया था, बाकी जो मेरे पे 3 बिस्किट थे मैंने उनको तोड़ के इधर उधर मैंने प्लेस कर लिया था। बस ध्यान रखना लोटस का जो लोगो है ना वो नज़र आना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि सारा पैसा लोटस के नाम का है, बाकी कुछ और चीज़ नहीं है। मार्केट में बहुत सारे आपको बिस्किट मिल जाएंगे सेम लोटस जैसे, पर कस्टमर जो पैसा देता है ना वो लोटस के नाम का देता है। उसके बाद मैंने क्या किया था, केक मुझे अभी थोड़ा सा प्लेन लग रहा था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने बीच में और साइड्स में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो क्रम्स थे वो डाल दिए थे, ताकि जब कस्टमर जब इसको कट करे तो स्लाइस में एक तरीके से बहुत अच्छा टेक्सचर आए। साथ के साथ मैंने साइड में भी लगा दिया था सारे का सारा ये क्रम्स। तो इस तरीके से मैंने अपने केक को डेकोरेट किया था। और अगर आपको किसी भी तरीके से लगता है कि मेरी वीडियो आपके काम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा करो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। मुझे नहीं पता मैं सही तरीके से आपको समझा पा रही हूँ नहीं समझा पा रही हूँ, या मेरा तरीका आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पर ट्रस्ट मी मेरा 1% भी मैं कभी भी किसी भी वीडियो को बिना मन के नहीं बनाती हूँ। मेरा काम होता है अगर आप पे वीडियो जा रही है ना तो मैं अपना उस पर 100% देने की कोशिश करती हूँ कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुझे बताना कैसा लगा और सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।